और अब बात कर लेते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट की। उत्तर प्रदेश के संभल का बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब अजमेर की दरगाह को लेकर भी एक नया दावा पेश किया जा रहा है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है। हर धर्म संप्रदाय के लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध अजमेर दरगाह संकट मोचन महादेव मंदिर है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। माना जाता है कि ख्वाजा की दरगाह पर जो भी सच्चे दिल से कुछ मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। करीब 800 साल पुराने ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर बादशाह राजा महाराजा सिर झुकाने आते थे। आज लाखों लोग देश विदेश से चादर चढ़ाने यहाँ आते हैं। बड़े से बड़ा राजनेता हो या फिल्मी सितारा या कारोबारी, अजमेर शरीफ के दरवाजे हर कोई पहुँचता है। फारस से आए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि यहीं पर है। ख्वाजा साहब की धर्मनिरपेक्ष शिक्षाओं के कारण ही इस दरगाह के दर सभी धर्मों, जातियों और आस्था के लोगों के लिए खुले हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी परंपरा के महान संत थे। अजमेर शरीफ हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए लंगर तैयार किया जाता है। दरगाह की वास्तुकला इस्लामी और हिंदुस्तानी शैली का अद्भुत संगम है। हर साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर उर्स मनाया जाता है। इस अवसर पर लाखों भक्त दरगाह में पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले लोग धागा बांधकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने यहाँ संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी थी। मुराद पूरी होने के बाद वो दरगाह तक पैदल आए थे। दरगाह में भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। इस दान का उपयोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए किया जाता है। अजमेर शरीफ कौमी एकता की बड़ी मिसाल माना जाता है, लेकिन यहाँ एक विवाद शुरू हो गया। दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। निचली अदालत में एक याचिका भी डाली गई, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया। और जब सर्वे होगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा। बुलंद दरवाज़ा है जहाँ में हिंदू नक्काशी और कढ़ाई सब कुछ साफ दिखती है, जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि वो उसको भी अपना रहे हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर है। तो और दूसरा वहाँ एक झरना है जिसे झारा बोले, जिसमें ऊपर से पहाड़ों के बीच ही, और शिव जी का मंदिर हमेशा शिवलिंग होता है वो नीचे होता है जहाँ पानी आसपास होता ही होता है, तालाब है। कोई भी दरगाह या कोई मस्जिद है तो वहाँ पे झरना और पानी होगा क्या? उसमें नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीज़ें, और जो नीचे जो तहखाना है जो खोल नहीं रहे, करीब 50-60 साल पहले तक खुलता था, और वहाँ एक हिंदू पुजारी और फैमिली वहाँ पर नित्यदिन पूजा पाठ करती थी। अंग्रेजों के समय में ये उनको पूजा पाठ का वहाँ राइट था कि पूजा पाठ भी होगी। जो जगह एकता की मिसाल बनी है वहाँ बवाल क्यों हुआ? तो उसका आधार बनी है करीब 100 साल पुरानी एक किताब, जिसमें इस बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। याचिकाकर्ता ने अजमेर निवासी पूर्व जज हरबिलास शारदा की किताब को आधार बनाया है। अजमेर ऐतिहासिक और वर्णनात्मक नामक किताब का हवाला दिया गया। ये किताब साल 1911 में लिखी गई थी। हालांकि इसके विरोध में ये भी कहा जा रहा है कि किताब में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ऐसी याचिकाएं दाखिल करना सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वही मज़ार है जहाँ आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहाँ झरने होते, पहाड़ होते, तो वो झाला है, झरना नहीं, पहाड़ है। और जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआं होता है या तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी, तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप। हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है। मौजूद है। याचिका के विरोध में यह दावा किया गया कि लंबे समय तक ये दरगाह कच्ची ईंटों की ही बनी रही। बाद में मुगल बादशाह हुमायूं ने सही ढंग से इसका निर्माण कराया था। समय समय पर जो हिस्टोरियन हुए हैं, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी हैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, अजमेर की हिस्ट्री के, अजमेर मेवाड़ की हिस्ट्री के, कई किताबें हैं। जितने राजा राणा सांगा जी का यहाँ पर वो हुआ है,
बाबर जब आया, मुगल जब आए तो वो आए 1526 के अंदर, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ आवरी हुई 1195 के अंदर। उनकी डेथ कब हुई? 1236 के अंदर। मुगल कब आते हैं? 1526 के अंदर। कितने साल का फर्क है? तो मुगलों ने यहाँ आकर के कुछ नहीं किया है। जो ये कंट्रोवर्सी की जाती है, साहब मुगलों ने कर दिया या मुगलों के वंशज हैं, तो उन वंशजों से बात करो। फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर तय की गई है। अजमेर की सिविल अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, लेकिन बात यही है कि जो जगह देश में सम्मान और आस्था का प्रतीक है, फिलहाल वहां एक विवाद खड़ा हो गया है। अजमेर से सुरेश पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।